गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के, गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लेंगे संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ का काल का सारा सुख है, पर फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है, केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी। आपकी जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी करता है। काम आपका यही रहेगा, लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा? कई कहते हैं समय नहीं मिलता। समय आपके पास बहुत है, उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, आपके पास मंत्र प्राप्त है, आपको बैठ के बस में और अपना सुमन शुरू कर दे, इधर उधर झांकिया में देखा नहीं, किसी साथी ते बात घनी करे नहीं, और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो,
मजदूरी के स्थल तक पहुंचे तो वहां तक अपना सिमरण करे कई कई बार, और वहां जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरण कर सकता है। हमने देखा ये आली किसान हल के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है, कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हीं में परमात्मा को पाया है। उसी काम में सिमरण भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे कहा, झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विदा चतुराई वाद विवाद है इनका, ये चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तुम कति एक जगह बैठ के भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन यदि तू काम छोड़ के हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ के और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठा चाहे कोई गुफा बना ले या घर पे बैठ के वो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।